यू का उच्चारण कब अ होता है, कब ऊ या यू होता है, ये हम जानेंगे आज की क्लास में। आलिम सर की क्लास। यू का उच्चारण कहाँ ऊ होगा या कहाँ अ होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि यू की पोजीशन क्या है, किसी शब्द में यू की जगह क्या है। वह शब्द के शुरू में है, शब्द के बीच में है या शब्द के आखिर में है। इसी के आधार पर दो नियम बने हुए हैं। पहला नियम, यू जब शब्द के या किसी सिलेबल के शुरू में होता है तो उसका उच्चारण होता है अ, और यू जब किसी शब्द के या सिलेबल के अंत में होता है तो उसका उच्चारण होता है यू या ऊ। अब मैं बता दूं ये सिलेबल क्या है। जैसे जूडो, जूडो जब आप बोलते हैं तो आप इसको दो हिस्सों में बांट कर बोलते हैं, जू और डो, ये दो सिलेबल हो गए। इसी को सिलेबल कहते हैं, शब्दों के टुकड़े। अभी हम जब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि सिलेबल का मतलब क्या है। पहले नियम के उदाहरण देखते हैं, जहाँ यू शब्द के शुरू में है या किसी सिलेबल के शुरू में है और उसका उच्चारण हो रहा अ। पहला उदाहरण है यूपी अप। दूसरा है अडर, यू डबल डी ई आर। इसमें यू शब्द के शुरू में है, उच्चारण हो रहा है अ। अंडर, इसमें भी यू शब्द के शुरू में है, उच्चारण हो रहा है अ। अल्ट्रा, यू का उच्चारण अ हो रहा है। अम्ब्रेला, छाता, इसमें भी यू का उच्चारण अ हो रहा है। अब हम इस नियम का दूसरा भाग देखते हैं, यू जब शब्द या सिलेबल के अंत में हो। आइए उदाहरण देखते हैं। पहला है फ्लू, एफ एल यू। एफ एल यू में एक ही सिलेबल है, इसमें एक ही वोवल है, एक ही सिलेबल है। इसमें यू शब्द के अंत में है, उच्चारण हो रहा है ऊ। रूपी, रूपी में दो सिलेबल है, इसमें तीन वोवल हैं, लेकिन चूंकि आखिर के दो वोवल का एक ही उच्चारण हो रहा है तो उनको एक ही मानेंगे। तो एक सिलेबल हुआ आर यू, दूसरा सिलेबल हुआ पी डबल ई। पहले सिलेबल के अंत में यू है, उसका उच्चारण होता है ऊ, रूपी। म्यूजिक, म्यूजिक में एम यू पहला सिलेबल है, बाद में है एस आई सी, उच्चारण हो रहा है यू, म्यूजिक। रूमर, रूमर में यू का उच्चारण यू नहीं होता, ऊ होता है। कई लोग इसे रूमर कहते हैं, लेकिन आर यू एम ओ यू आर, इसका उच्चारण होता है रूमर। स्टूडेंट, इसे लोग स्टूडेंट कहते हैं, स्टूडेंट भी कहते हैं, लेकिन इसका उच्चारण स्टूडेंट। यानी रूमर में लोग र्यूमर कहते हैं, होना चाहिए रूमर। स्टूडेंट में लोग स्टूडेंट कहते हैं, होना चाहिए स्टूडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन, ये लंबा शब्द है, चार सिलेबल हैं इसमें, और तीसरे सिलेबल में टी यू है, यू उस सिलेबल के अंत में है, उच्चारण हो रहा है यू, कॉन्स्टिट्यूशन। यह तो था पहला नियम, जिसमें मैंने बताया कि यू जब किसी शब्द के या किसी सिलेबल के शुरू में होता है तो उसका उच्चारण होता है अ, और यू जब किसी शब्द के या सिलेबल के अंत में होता है तो उच्चारण होता है यू या ऊ। दूसरा नियम उस स्थिति के लिए है जब यू शब्द के बीच में होता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास।